सबसे पहले बात करता हूं कि आध्यात्मिक तल पर आहार का महत्व क्या है। 3 तरीके से आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे तामसिक आहार होते हैं जो कि हमारे शरीर में जाते ही आपको गलत अनुभव कराएंगे। आप देखें, आपने कितनी बार ऐसा अनुभव किया होगा कि खाने में कोई चीज बड़ी स्वादिष्ट लग रही है, आपको खाने में आपको पसंद है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे खाते गए तो उसका स्वाद भी कम होता गया और अंत में जाकर के आपको ऐसा लगा कि हाँ, ये खा करके मैंने ठीक नहीं किया। और वो जो एक भारीपन आपके उदर में फिर है, वो जो विषाक्तता फिर बन गई है, वो आपको कई घंटों तक परेशान करके रखती है। और जब तक वो विषाक्तता आपके शरीर में रहेगी तब तक आपके शरीर की पूरी ऊर्जा वहीं पर लगी रहेगी और आपका शरीर उतना ऊर्जावान, सक्षम अनुभव नहीं होगा। खुद के शरीर पर देखें, कितनी बार ऐसा करते होंगे आप, और फिर कई घंटे आपके नष्ट हो जाते हैं। ना उस घंटे में आप पढ़ सकते हैं, ना उस समय अंतराल में कुछ अच्छा कर सकते हैं, ना आपका मन लगता है किसी कार्य में। यानी कि तामसिक आहार है, तमोगुण से प्रभावित है पूरी तरह से। सालों भर पहले भोजन जो पकाया गया है, उस भोजन को डब्बे में बंद करके उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाल के उसको स्टोर में डाल दिया और आप वहां से लेकर के उसे खा रहे हैं, तो अपेक्षा न रखें कि वो आपको अच्छा कुछ अनुभव कराएगा और आपको मानसिक स्तर पे, आध्यात्मिक या फिर बौद्धिक स्तर पे किसी भी तरीके से लाभ पहुंचाएगा। तो ऐसा समझें कि जितना प्रकृति के नजदीक जाकर के चीजों को ग्रहण करेंगे, ऐसा आहार जो सीधा प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, बहुत अधिक उपयोगी हो जाएगा आपके लिए और उतना ही सस्ता भी। आप जो बाजार से चीजें लाते हैं, क्या उनमें वो प्राणिक ऊर्जा होती है जो कि एक फल से आपको प्राप्त हो सकती है, जो फल आपने अपने हाथ से तोड़ा है, अगर ऐसी व्यवस्था है। अगर नहीं भी है तो देख करके ला सकते हैं, जो भी ताजा से ताजा मिले, जहां पर ज्यादा क्वांटिटी में चीजें आती हैं, कोई ऐसी आपके पास मंडी इत्यादि हो, वहां से ताजा चुनिंदा फल ला करके उनका ग्रहण करें। और अगर आप सलाद खाएंगे, खीरा और जो भी ककड़ी वगैरह आती है, टमाटर होते हैं, उनको आप अपने भोजन से पहले खाएं, भोजन के साथ खाएं, लेकिन भोजन में उन्हें जरूर ऐड करें। उससे क्या होगा कि कुछ मैंने देखा है युवाओं का और बच्चों का ही वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर वजन बढ़ रहा है और गलत तरीके से बहुत मोटे हो गए हैं तो हर स्तर पर आपके जीवन में वो चीजें आपको प्रभावित करेंगी। शारीरिक स्तर पे भी आपकी जो जितने आप एक्टिव होने चाहिए वो भी नहीं होंगे। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं, यानी कि आपके अंदर जो पौरुष तत्व होना चाहिए, जो महिलाओं में एक ओजस्विता होनी चाहिए, वो सब खत्म होती चली जाती है और सक्षम नहीं रहता है व्यक्ति एक नए जीवन का सृजन करने के लिए भी उस स्तर पर। तो ये चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदायक हैं और इनसे हार्मोनल डिसबैलेंस भी बहुत सारे होते हैं, जिससे कि हमारे व्यवहार में भी बदलाव आते हैं। तो अगर बच्चों के आप भोजन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, छोटे बच्चों के भी, और युवा अपने खुद के प्रति सजग अगर नहीं है, तो वो समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहें। और बस सीधी सी बात ऐसे समझे, बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि आप बाहर की कोई चीजें नहीं खाएंगे, आप कहीं से भी कुछ भी नहीं खा लेंगे, शरीर के प्रति सजग रहेंगे और आप जितना प्रकृति के नजदीक जा सकें वो खाएंगे। प्रिजर्वेटिव डली हुई चीजें जो कि बहुत बहुत दिन तक, जिनको ताजा कह करके परोसा जाता है कि ये 6 महीने तक इसे खाएंगे तो ये अच्छा है, वो चीजें आप छोड़ देंगे।